हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग्स में, पम्मी रानी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो आज है दीपावली, ये दीपावली का दिन का ब्लॉग है। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं की है मैंने, क्योंकि थोड़ा सा आज भागम भाग हो गया था। इस वजह से बहुत सारे काम होते हैं ना, इस वजह से। और हमारे यहाँ बनता है दीपावली के दिन प्याजी पकौड़ी जो भी होते हैं वो सब कुछ। तो उसके बाद पकौड़ी बना ली है। इधर दाल चावल खाना पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। दोपहर का सारी चीज़ें बन चुकी है, छोला पूड़ी सब कुछ बन गया है। अभी टिफ़िन निकाल रही हूँ क्योंकि हमको भेजना है दुकान पे खाना। तो अभी जितने भी स्टाफ है ना हमारे, सबका खाना यहीं से जाता है, छठ पूजा तक जाता ही रहता है। उसके बाद वो लोग अब फिर अपने अपने लंच बॉक्स लेके आने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी के लिए लंच निकाल रही हूँ। और तो कोई रोटी खाता है, कोई चावल खाता है, तो सबके हिसाब से निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे वही मैं निकाल रही हूँ। अभी सत्यम जाएगा लेके, लंच पहुँचा के आएगा। उसके बाद फिर आगे होगी दीपावली का जो भी तैयारी है शाम का, वो सब कुछ। तो यहाँ पे बस सुबह का सारा काम हो चुका है कंप्लीट। और अब इसके बाद खाना पीना खिलाऊंगी सबको खाने होने के बाद। और किचन साफ़ करके फिर होगी पूजा की तैयारी शाम की। तो हमारे घर पे होते हैं गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजा। तो फिर पंडित जी भी आ जाएंगे क्योंकि आज ना पंडित जी को भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, उनको भी बहुत जगह जाना होता है, तो थोड़ा जल्दी ही आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं लंच और भेजते हैं अभी दुकान पे। तो यहाँ पे लंच रेडी हो चुका है। और बस अभी 4-5 लोगों का खाना निकालना होता है। तो लंच में इतने सारी चीज़ें भी हो जाती है ना, तो समझ में भी नहीं आता है कैसे क्या करें। बट चलिए यहाँ पे निकल गया है सबका खाना। सत्यम भी खाना खा रहा है और वो खाना वाना खा के जाएगा लेके। तो बस यहाँ उसके बाद सबको खाना पीना खिला के किचन साफ़ सफाई हो चुका था। उसके बाद मैं नहा चुकी थी, नहा के चली गई थी नीचे पूजा की पूरी तैयारी कर दी है मैंने। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं और पूरा तैयारी करके आ गई हूँ ऊपर। तो मैं साड़ी नहीं पहनी थी, बस ऐसे ही सूट पहन के चली गई थी पूजा की तैयारी करने। तो अभी आ चुकी हूँ रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी और नीचे पंडित जी आ गए थे। तो मम्मी और सत्यम दोनों जने पूजा करा रहे थे। तो पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पंडित जी के चाय वाय मैंने पिला दी है। फिर सत्यम चला गया था दुकान, क्योंकि दुकान पे भी आज पूजा होता है लक्ष्मी जी गणेश जी का। तो इस बार दुकान पर भी वही पूजा कराया है। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी दिया में सब में बत्ती और तेल जो होता है वो लगा रही हैं सब जगह जलाने के लिए। और हमारे गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजा कंप्लीट हो चुका है। पंडित जी को चाय वाय पिला दी थी तो वो चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अब सब जगह दिया जलाने के जो भी वो होता है ना, तुलसी जी के पास जितने भी घर में वृक्ष हैं लगे हुए, समी का पेड़, ये सब कुछ वहाँ पे जलाएंगे। और तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ का पूजा पाठ होता है। और यहाँ पे घर के मंदिर में भी दीपक जल चुका है, दिया हुआ जला दिए मम्मी। और अब बारी है बाहर में दिया जलाने का। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ तुलसा जी में दिया जलाने, समी का पेड़ है वो सब कुछ जलाने, बाहर गेट पे जलाऊँगी। तो यहाँ पे जला उला के उसके बाद फिर जाएंगे मंदिर। तो क्योंकि मंदिर में भी दिया जला हर बार मम्मी ही जाती है, बट इस बार थोड़ा सा उनको तबीयत नहीं ठीक लग रहा है तो बोली कि नहीं जा पाएंगे। तो मैं जाऊंगी क्योंकि खुद का मंदिर है ना, तो जाना ज़रूरी होता है हर पर्व में। हर कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी त्यौहार होता है, तो पहले मंदिर में हम लोग जाते ही हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा दिया लग चुका है, भोले बाबा को भी सब जगह। और बाहर से ये सब बच्चे लोग बनाए हैं वीडियो। तो जो जो उन लोग को समझ में आया है वो शूट किए, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, तो नहीं हो पाता है वीडियो बनाना। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ मंदिर जाने की तैयारी। तो आ गई थी मंदिर। तो यहाँ पर देखिए भगवान जी सजे हुए हैं पीले पीले कपड़े में, बहुत सुंदर लग रहे थे। और इतनी सारी दिए भी जल रहे थे ना, बहुत अच्छे लग रहे थे आज तो बस यहाँ पे हमारा दिया जलाना हो चुका है। और बस यहाँ दिया जलाई, आंवला का पेड़ है तो वहाँ पे दिया जलाई। उसके बाद भोले बाबा के मंदिर में दिया जला के फिर घर वापस जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे मंदिर का तो भोग वोग लगा दी थी मैं, मिठाई उठाई लेके आई थी, सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर बहुत छोटा है भोले बाबा का।
तो उतना नहीं हो पाता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत बाहर से ही खड़ा हो गया सारी चीज़ें करना होता है, पूजा पाठ जो भी। तो यहाँ पे मैं दिया जला रही हूँ भोले बाबा का, और इसके बाद भोले बाबा का दिया जला के घर जाएंगे वापस। तो घर पे भरना है सिरा को घेरौंदा, क्योंकि हमारे यहाँ घेरौंदा भरा जाता है, तो वो लड़की लोग ही भरते हैं। तो यहाँ पे वही, तो चलिए जला लेते हैं भोले बाबा का। और भोले बाबा पूरा दिया के रोशनी से एकदम जगमगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा मंदिर एकदम चिकमक चिकमक हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे। घर पे आने के बाद यहाँ पे श्रेया अपना कर रही है घेरौंदा भरने की तैयारी। तो इस बार घेरौंदा का डेकोरेशन या कुछ भी नहीं किए, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं था कि मैं कर पाऊँ। नहीं तो हर बार चौकी लगा के अच्छे से डेकोरेशन करके करती है, बट इस बार मैं भी उतना बोली कि छोड़ो जाने तो, तबीयत ठीक नहीं है तो सिंपल से कर लेते हैं। तो यहाँ मंदिर में ही रख दी थी घेरौंदा को, और उसके बाद भर रही है। तो ये भी रिचुअल्स होता है, बहुत ज़रूरी होता है, लड़की लोग ही करते हैं। तो यहाँ पे कर रही है। तो चलिए जो जो इसको समझ में आ रहा है जैसे जैसे, तो दादी यहाँ पे बता रही थी और ये कर रही थी। तो और सत्यम आ चुका है दुकान से, वो वीडियो बना रहा है। तो दोनों उसी में अपने अपने बातें भी कर रहे हैं, और तो घेरौंदा भी भरा रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से हमारे यहाँ बढ़ाता है घेरौंदा। और इसमें रहता है सूखा हुआ बूंदी, और क्या बोलते हैं, धान का लावा, मूढ़ी रहता है, सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके और फिर मिठाई के साथ भरा जाता है। हमारे मायके में तो हाथी घोड़ा रहता है, चीनी का ही बना हुआ रहता है, जो चीनी का सीरा होता है ना, उसी से बना हुआ रहता है, बट यहाँ पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इसे मिठाई से ही भरा जाता है, मिठाई लड्डू जो भी होते हैं, मतलब मीठा चीज़ से ही भरा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से घेरौंदा भरना होता है। और उसके बाद अभी हमको रात का खाना भी बनाना है। तो रात के खाने में सब्ज़ी मैं बना चुकी हूँ, और हरा वाला मटर और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, और बस उसके बाद खीर थोड़ा सा बनाऊँगी और रोटी, क्योंकि पूरी सब लोग सुबह में खाया था ना, तभी किसी को खाने का मन नहीं है, तो सब लोग बोले सिंपल सा रोटी बना देना। तो चलिए इसका घेरौंदा भरा जाएगा। उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर में, मोमबत्ती जलाना है सबसे ऊपर वाले छत पे, दिया मोमबत्ती जला के उसके बाद मैं लग जाऊँगी खाना बनाने में। तो यहाँ पे मंदिर भी बहुत सुंदर आज लग रहा था, और इसका यहाँ पे घेरौंदा भरना हो चुका है। तो पूजा पाठ होता है ना, तो घर का जो एक अलग ही एक को हो जाता है, सारी चीज़ें धूप बत्ती का स्मेल से पूरा घर गम गम करता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे छत पे। छत पे आने के बाद यहाँ पे सारी जगह दिया मोमबत्ती जो भी था वो सब कुछ जला दिए हम लोग, और यहाँ पे दोनों भाई बहन पटाखा छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, और पूरा गांव एकदम जगमग जगमग कर रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो हमारा गांव का नज़ारा देख लीजिए रात में कुछ। तो ये दीपावली का से स्टार्ट हुआ है, छठ पूजा तक ऐसे ही रहेगा। तो बहुत सुंदर लगता है। अभी छत पर चढ़ो ना तो हर तरफ का नज़ारा बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए यहाँ पे ये काम समाप्त हो चुका है। उसके बाद मैं खाना बनाने लगी थी। खाना वाना बनाने का कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया। फिर हस्बैंड आ गए थे, तो ये बच्चे लोग लेके आए थे, तो ये बोल रहे थे मम्मी पापा आप लोग जलाओ। तो यहाँ पे वही हम लोग जलाएं, और ये पता था कि नहीं ऊपर जाएगा, उड़ता है ना हवा में, बोल रहा था दोनों नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अचानक से ये अब ऊपर में चला गया था। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे पटाखा उड़ाका छोड़े, और कुछ इस प्रकार का था हमारा दीपावली इस बार का। तो कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। आप सभी को हैप्पी दिवाली, शुभकामनाएं दिवाली।